तो चलिए अहमदाबाद की उन कहानियों में गोता लगाते हैं जो अक्सर इतिहास की मोटी मोटी किताबों में कहीं खो जाती हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है आज के दौर की एक थोड़ी बोरिंग सी लगने वाली सरकारी रिपोर्ट से। लेकिन इसमें एक नाम पर गौर कीजिए, भीलवास शाह आलम। बस ये एक नाम एक बहुत पुरानी दबी हुई कहानी का दरवाज़ा खोल देता है। रिपोर्ट का ये एक शब्द एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि इस जमीन के असली वारिस आखिर थे कौन। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले इतिहास की उन परतों को देखना होगा जो हमें बताई गई हैं, यानी शहर की नींव की ऑफिशियल कहानी से शुरू करते हैं। तो आधिकारिक इतिहास हमें क्या बताता है? यही कि 15वीं शती की शुरुआत में सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद शहर की नींव रखी। बिल्कुल, उनकी ताकत और उनके विजन का प्रतीक, एक नई राजधानी, एक नया साम्राज्य। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है? क्या यही पूरी सच्चाई है? ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स तो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सुल्तान के आने से सदियों पहले इसी जमीन पर एक और शहर सांस ले रहा था। तो चलिए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, अहमदाबाद से भी पहले के उस शहर में जिसका नाम था अशावल। जी हां, अहमदाबाद से सदियों पहले यहां अशावल मौजूद था, एक बहुत ही खुशहाल व्यापारिक शहर जिसे भील राजा आशा भील ने बसाया था। और देखिए, अशावल कोई मामूली बस्ती नहीं थी। 10वीं सदी के इतिहासकार तक साबरमती के किनारे बसे इस शहर की तारीफ करते हैं, जो अपने बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मशहूर था। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स कहते हैं कि अहमद शाह से सदियों पहले ही इसे जीत लिया गया था। पर जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो लोगों की जुबान पर भी जिंदा रहता है। और स्थानीय लोक कथाएं अशावल के खत्म होने की एक बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा नाटकीय कहानी सुनाती हैं। ये कहानी है राजा आशा भील की बेटी राजकुमारी तेजा की। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। और कहते हैं कि जब सुल्तान अहमद शाह तक ये बात पहुंची तो उन्होंने बिना देर किए शादी का पैगाम भेज दिया। पर यह सिर्फ एक शादी का प्रस्ताव नहीं था, ये उनके स्वाभिमान पर सीधा हमला था। भील सरदारों ने साफ कह दिया, जबरदस्ती के रिश्ते से बेहतर एक योद्धा की मौत है। और बस इसी इनकार ने एक भयंकर युद्ध को जन्म दिया। लोक कथाओं में तो यहां तक कहा जाता है कि जब सुल्तान की फौज के पास बारूद खत्म हो गया तो उन्होंने सोना पिघलाकर गोलियां बनाईं। सोचिए, ये संघर्ष जमीन के लिए नहीं, सम्मान के लिए था, और इसका अंत राजकुमारी के दुखद बलिदान के साथ हुआ। ये लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं हुई, ये सदियों तक चली। आखिरकार 15वीं सदी में अशावाल के लोग हार गए और उन्हें साबरमती के किनारों पर बसने के लिए मजबूर कर दिया गया। और जानते हैं, यहीं से भीलवास बस्तियों की शुरुआत हुई। और यहीं पर इतिहास की वो गूंज आज भी सुनाई देती है, पत्थरों में भी और लोगों में भी। अहमदाबाद में खड़ी है रानी सिपरी की मस्जिद। स्थानीय मान्यता है कि रानी सिपरी कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी तेजा ही थीं, और ये खूबसूरत मस्जिद उस अनकही कहानी का जीता जागता सबूत है। जरा इसकी बनावट को देखें। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, ये दो संस्कृतियों का संगम है। इसकी नक्काशी में हिंदू मंदिरों की तरह कल्प वृक्ष, कुंभ और कलश के निशान साफ दिखते हैं। ये मानो अशावल की पुरानी पहचान और सल्तनत के नए दौर के बीच एक पुल की तरह है। और ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, उस रिपोर्ट पर। 89 परिवार, जिन्हें आज भी, इतने सालों बाद भी, भीलवास के नाम से ही जाना जाता है। तो क्या ये माना जा सकता है कि आज की ये भीलवास बस्तियां सदियों पहले विस्थापित हुए अशावल के लोगों की ही जिंदा विरासत है? एक शहर की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं बनती, उसकी असली पहचान उन कहानियों में छिपी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी जगह को सच में समझने के लिए हमें इतिहास की आखिर कितनी परतें खोलनी पड़ेंगी।